काफ़ी सारे लोग ना ये सवाल किया करते थे कि जब बाबर आजम कराची किंग्स के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, रन्स बना रहा था, उनको चैम्पियनशिप भी जितवाई, क्योंकि पीएसएल का पांचवा एडिशन जो था 2019 वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो इन्होंने ही जीता था ना कराची किंग्स वालों ने। तो उसमें बाबर आजम की बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। बाबर आजम के कोई मेरा ख्याल है 500 के करीब रन्स थे, कोई 450-500 उसने रन्स किए थे। तो बाबर आजम का सारा हिसाब किताब ठीक था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम एक दो सीज़न ही खेला कराची किंग्स से और फिर बाबर आजम की छुट्टी हो गई। ठीक है, तो बाबर आजम ने बाद में कराची किंग्स की कप्तानी भी की, लेकिन कोई नहीं, गेम बनी नहीं। तो बाबर आजम की छुट्टी क्यों हो गई? बाबर आजम की छुट्टी इस वजह से हुई थी, ये बात वसीम अकरम ने भी लोगों को बताई है, और ये बात फिर अब जो कराची किंग्स के ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने भी लोगों को बताई है। बात एक ही है, बावरी चक्कर ये था कि बाबर आजम खेलता था एज एन ओपनर, और कराची किंग्स की मैनेजमेंट चाहती थी कि बाबर आजम खेले नंबर 3 के ऊपर। ये गप्टिल को एज एन ओपनर खिलाना चाहते थे, क्योंकि बाबर आजम के ना कराची किंग्स की में रन्स तो बहुत हैं, लेकिन बाबर आजम के जो स्ट्राइक रेट्स हैं ना, वो हाईएस्ट 132 है कराची किंग्स के लिए। उसके अलावा बाबर आजम के जितने भी स्ट्राइक रेट्स हैं वो नीचे हैं। पिशावर जल्मी के लिए पिछले साल बाबर आजम का 142 का स्ट्राइक रेट था, उससे पिछले साल पिशावर जल्मी के लिए 145 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन कराची किंग्स में जो बाबर आजम का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो 132 का है, और जिस साल वो जीते थे उस साल बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जनाब वो था 124 का। तो बाबर आजम को ये नंबर 3 पर खिलाना चाहते थे, और बाबर भाई जो है ना, वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते थे। वो ओपनर के अलावा खेलने को तैयार नहीं था किसी नंबर के ऊपर। तो इवेंचुअली कराची किंग्स ने फिर बाबर आजम की छुट्टी कर दी थी। मैंने कहा ठीक है, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वो पिशावर जल्मी ने ले लिया, क्योंकि बाबर आजम ने 6 सीज़न, 1 2 3 4 5 6 6 सीज़न खेले हैं बाबर आजम ने कराची किंग्स की तरफ से। 6 सीज़न बड़े सीज़न होते हैं, और जिस सीज़न में कराची किंग्स जीते हैं उस सीज़न में कप्तान इमाद वसीम थे कराची किंग्स के। तो बाबर आजम ने परफॉर्मेंसेज अच्छी दी थी विद रन्स। हाँ, बाकी स्ट्राइक रेट वगैरह कोई ऐसा खास नहीं था, वही 4-5 50s ही थी बस। तो रन्स तो थे बाबर आजम के। अब जहाँ तक ये बात है ना कि बाबर आजम सुनता है नहीं सुनता, तो यार बाबर आजम कोई नहीं सुनता, ये बात अब काफ़ी लोग कर रहे हैं और ओपन भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, ये वसीम अकरम ने कह दिया, ये सलमान इकबाल आ गए हैं, इससे पहले अर्शल गिब्स ने ये ट्वीट किया था कि बाबर आजम तो किसी की नहीं सुनता। अब आप चले दो को तो कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हैं, गोरे को क्या लगे हर्षल गिब्स को, तो वो उसने भी ट्वीट किया था। अभी एक रिसेंटली मेरे कानों तक आपके एक फॉर्मर प्लेयर हैं, सीनियर हैं, आजकल टॉक शोज़ में बैठे होते हैं, बड़ी धुआंधार किस्म की बातें कर रहे होते हैं, वो रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी अटैच थे। ठीक है, नाम नहीं बताता क्योंकि फिर वो समझ आप जाएंगे, बड़े जिसे कहते हैं ना पाए के क्रिकेटर थे। उन्होंने भी ये बताया कि भाई बाबर आजम को हम जब कहते थे कि यार ये तेरा यहाँ पर ज़रा हाथ थोड़ा कमज़ोर है, तुझे इस किस्म की बॉलिंग के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तुझे प्रैक्टिस करा देते हैं, तो बाबर आजम कहता था अगला ला। हाँ, बाबर आजम कहता था मैं खुद ही प्रैक्टिस कर लूँगा, मुझे आप लोगों की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो बाबर आजम तो प्रैक्टिस तक नहीं किसी की मर्ज़ी की करता, तो आपको क्या लगता है वो बैटिंग किसी और नंबर पे जाके करेगा ना? वो ये तो अभी बाबर आजम ने इस वजह से ऊपर नीचे उसने वो मतलब कहने वाले कहते हैं कि बाबर आजम इस वजह से ऊपर नीचे हुआ है कि उसके कहीं रन्स नहीं बन पा रहे, तो वो खुद भी आगे पीछे हो रहा है। अगर उसके किसी एक जगह पर रन आ रहे होते वो कभी भी ना छोड़ता वो पोजीशन। बाबर आजम ओपनर भी खेलता रहा है पाकिस्तान के लिए, बाकी नंबर्स के ऊपर भी। इनफैक्ट बाबर आजम के ज़्यादातर जो रन है ना T20s में, तो वो आप यूँ समझ लें कि टॉप ऑर्डर मतलब ओपनिंग शोपनिंग और उस पर ही आए हैं, क्योंकि उस पर बाबर आजम ने खेला बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ सर, बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो नंबर 2 पोजीशन पर खेले हैं एज एन ओपनर, 73 T20 इंटरनेशनल्स, फिर नंबर 3 के ऊपर 32 T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है, और नंबर 1 के ऊपर 14 T20 इंटरनेशनल। सबसे ज़्यादा रन उनके ऑलमोस्ट 2400 प्लस, वो उनके नंबर 2 के ऊपर है, सेकंड पोजीशन के ऊपर। तो बाबर आजम का फिर ये तो है कि वो अब एज एन ओपनर वो आना चाहता है। एवरेज भाई भाई वो कोई नहीं है ख़ास स्ट्राइक रेट, वह 120-25 ठंडा स्ट्राइक रेट। वो फिर अभी स्ट्राइक रेट से तो फिर आप देख लें कि आप
मौजूदा क्रिकेट या T20 इंटरनेशनल्स में कितना कर लेंगे स्ट्राइक रेट से, कुछ भी नहीं है ये। अब तो 200 के स्ट्राइक रेट से भाई अगले आते हैं। अब लोगों ने, बैटर्स ने अपने दिमाग में 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हुआ है, भाई 200 के स्ट्राइक रेट से मारना है। तो बाबर आजम बेचारा तो मस्सा जंप लगा लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 पर चला जाएगा। इससे ऊपर वो रेगुलर स्ट्राइक रेट 140 के अराउंड वो मेंटेन कर लेगा, 140। इससे ऊपर तो बहुत मुश्किल है अगर वो T20 इंटरनेशनल्स खेलता है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि बाबर आजम को वो कोई नहीं देने वाले T20 में चांसेस। तो वो जो एक सवाल था ना कि बाबर आजम अचानक से कराची की टीम से साइड पर क्यों हो गया था, उसका जवाब आपके सामने आ गया। कराची किंग्स वाले मोस्ट प्रॉब्लम मेरा ख्याल है गप्टिल से शायद ओपनिंग करवाना चाहते थे, बाबर आजम ओपनिंग छोड़ना नहीं चाहता था, तो इवेंचुअली फिर कराची किंग वालों ने बाबर भाई को जो है ना टाटा बाय बाय कर दिया था। ये रीज़न है यार, अब क्या कहा जा सकता है, उनकी मर्जी, उनका पैसा है भाई। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।